रहे हैं कुछ उल्टा सीधा, आईसीसी की जिम्मेदारी होती है, पिचेस क्यूरेटर वगैरह जो आईसीसी के होते हैं और उन सब का होता है काम ये तो। बट ये है कि हमारा भी, और ऊपर से कोई भी क्यूरेटर ये नहीं चाहेगा उसके आगे की मैचेस खराब हो या बर्बाद हो इन टर्म्स ऑफ विकेट। तो इसीलिए आप विकेट इतनी भी नहीं कर सकते हो कि जस्ट टू रेप्लिकेट वो गेम आप विकेट जो कोलंबो में आपको मिलनी है आप यहाँ भी वैसी दे दो, क्योंकि और भी मैचेस है और टीमों को भी खेलना है। और रन आए T20 वर्ल्ड कप इसीलिए लोग हर 2 साल में होता है, क्योंकि आपको दिखता है कि जी रन हो, स्कोर हो, ये हो। बाकी इंडिया ठीक है, अच्छी चीज ये है कि आप किसी भी प्लेयर के लिए ये नहीं कह सकते हो इंडिया का कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म भाई अभिषेक के रन है, एक्सेप्ट संजू, सॉरी, अभिषेक के रन है, ईशान के रन है, तिलक के रन है, मतलब जब इंजर्ड हुए उससे पहले तो रन थे ही उनके, सूर्या के रन है, शिवम दुबे के रन है, हार्दिक के रन है, रिंकू का भी चलो मैं कहूंगा एक वो 41 रन की उन्होंने पारी खेली थी, बट उसके बाद बहुत ज्यादा उनको जो मौके मिले हैं, तो सभी आपके फॉर्म में हम उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती का इलाज किसके पास है उनके यहाँ। सही बात है, वो कैसे उनके बॉलर्स देखेंगे। अच्छा, सूर्या ने सर यही बोला है कि हम जिस तरह से खेल रहे थे, एक तो सैमसन मेड इट लुक वेरी इजी, लेकिन उनके बॉलर्स को भी क्रेडिट देंगे क्योंकि 6-7 किसके क्या किया, उन्होंने स्टार्ट जो दिया वो कह रहे ईशान और सैमसन मेड इट लुक इजी। फिर उन्होंने कहा कि 6-7 ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं मतलब हम सोच रहे थे कि हम 240 टच करेंगे, लेकिन फिर वही क्रिकेट इज अ लेवलर जहां पर नमीबिया के बॉलर्स दे केम इन और फिर उसके बाद उन्होंने रोका। और क्या। और सर हम लोग ना मतलब श्रीलंका की पिच को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्या पता सर सब कुछ बहुत स्मूथ निकले। सकलैन मुश्ताक अब क्या होगा बताता हूँ, अगर आपको वहां पे अच्छी विकेट मिल जाएगी वो बना दिए तो कहेंगे कि इंडिया के लिए कर दिया। अगर आपको वहां पे अच्छी विकेट मिल गई तो सकलैन मुश्ताक ने कहना देखो जी हमारे स्पिनर्स के लिए डरते डरते इन्होंने बना दिया, ठीक है ना। घास पे तो आपको मालूम ही है कि उनको पसंद नहीं है। पता नहीं यार, अब मैं एक बात कहूं, फालतू की ये 4 दिन बातें चलती रहेंगी। बॉस 15 तारीख इस वक्त संडे जो जीता होगा सिकंदर वो होगा, जो हारा होगा वो सिर्फ बहानेबाजी कर रहा होगा और बहाने सुने भी नहीं जाएंगे, भले वो आप हो भले वो हो। सही बात है, हारने के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी ये हो गया जी वो हो गया। बड़ा प्रेशर वाला मैच है, प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। पुराना पाकिस्तान होता शायद थोड़ा खुंदकी होता, मुझे नहीं मालूम सलमान आगा की कप्तानी में कितना फर्क आया हमने, बट एशिया कप तो जीत, दे गॉट बेटर, बट बेटर होने के बावजूद और इंडिया डिप करने के बावजूद आप वो फाइनल एंड में तो तकरीबन वन साइडेड आपने कर दिया था ना। और बीच में मेरे ख्याल एक 6-7 ओवर का पैच आया था जहां पे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आप आराम से जीत गया। ये कौन खेले, और अभी तो सर बैटिंग में भी 70-80% ही ऑपरेट कर रही है टीम इंडिया, अभी 100% तो अभी वो पीक पे पहुंची नहीं कर रहे है। हैं? और क्या 70-80 भी नहीं कर रही, कहाँ क्या बात कर बैटिंग रहे हैं? में कहाँ इंडिया? हाँ। अब नहीं, अब हम आप 2 मैच का, 1 मैच का सैंपल साइज क्यों 2 मैचों का कह रहा हूँ तो। नहीं यार 210 रन बनाए आपने यार। हाँ वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये 200 रन 10 रन नहीं आप 235-40 भी हो सकते थे ना। आप अगर सैंपल लास्ट में साइज वो छोटा क्यों ले रहे हो? नहीं मैं तो आज छोटा ही ले रहा हूँ कि लास्ट के आप जो हमने सैंपल साइज ओवर लो, जाए 1 महीने का लो, 1.5 महीने का लो सैंपल साइज, क्योंकि भाई और ऊपर से ये तो आज तो यार आपने जो मर्जी है 210, अगर आपको इन कंडीशंस में जो चल रहा है वर्ल्ड का उनमें 210 हर टीम हर रोज लेगी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 210 रन एक वक्त ऐसा लग रहा था 240 तक भी जा सकते, 235 जा सकते थे ना। वो वहां पे जो वो मिसकैलकुलेशन हो कह लो या हम अंडर पार स्कोर कर पाए, उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। अगर 100% कर रहे होते तो खैर मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था मेरा कि मामला सवाल आया, मतलब सवाल नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट आया। हाँ आपके भारत सेठी हैं, वो करेंगे आज मैं नितिन सर को और खुशी मैम को मिला हूँ। अरे वाह, उन्होंने कहा खुशी मैम इज अ ब्रेव गर्ल। वाओ थैंक यू। वो तो हैं, हम तो खैर रोज ही देखते हैं, ब्रेव तो है सबसे लड़ते हो। तो मैं आज यहाँ पे बैठ के सर प्लेइंग 11 बता सकता हूँ पाकिस्तान के मैच की? बताइए बता दीजिए। बताइए। मतलब यही रहेगी, इसमें अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव आपको मतलब मुझे तो आते दिख रहे हैं साफ साफ तौर पे। मुझे लगता है जो शायद एक संकेत देना चाह रहे थे या शायद कुछ आजमाना चाह रहे थे, जो भी है, हार्दिक पांड्या को जो पहला ओवर दिया गया और जैसे उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया उस लिहाज से, अर्शदीप का परफॉर्मेंस आया नहीं उस तरीके का जो करते हैं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं जाता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जरूरी नहीं है। पर क्योंकि अगर आपको एक स्पिनर फिट करना है और वाशिंगटन सुंदर क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और उनके साथ आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि एक ऐसे मैच में डाल दें आप उनको, और प्योर बैटर आपको 7वें नंबर पर रिंकू चाहिए
8वें पे आपके अक्षर हो गए, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सीधा सीधा टॉस था। हम लोग शुरुआत से जो बात कर रहे थे, बस एक टेम्पटेशन रहता है कि किसी भी तरह अर्शदीप को भी खिला लें, कुलदीप को भी खिला लें। तो मेरे हिसाब से तो शायद लॉक हो गई है अब कुलदीप के साथ और अभिषेक शर्मा की वापसी के साथ प्लेइंग 11। तो आप ये कह रहे हैं कि अर्शदीप बाहर है। और संजू अगले मैच में नहीं होंगे? हाँ, हो सकता है आपकी बात सही हो, बिकॉज अगर आप उसूलन चलें, दो मतलब आपके लॉजिक है ना। एक लॉजिक है कुलदीप यादव का पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर पर जो हवा है, दबदबा। 4 ओवर उनके और 4 ओवर वरुण के, ठीक है। आप कहते हो कि उनके ओपनर्स और 1, 2, 3 जो है चलो वो अच्छा खेलते हैं, उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर और इनके 8 ओवर। उस लॉजिक से तो फिर एक ही प्लेयर बाहर जाता है, वो है अर्शदीप सिंह। अब बात आ जाती है, अर्शदीप का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है और हम बात तो कर रहे हैं प्रेमदासा में। अब वहां जाके आपको उस मैच की विकेट पता चलेगी। लाइटों में ना बॉल थोड़ा वहां पे स्विंग तो करता है, तो ये ना हो कि इंडिया कहे कि हम क्यों अर्शदीप को बाहर बिठाएं। नई बॉल पर हमने विकेटें लेनी है, नई बॉल पर अर्शदीप ने हमेशा पाकिस्तान की विकेटें ली हैं, तो अर्शदीप और बुमराह भी खेलें और हो सकता है फिर सुंदर रिंकू की जगह, सुंदर की जगह। तो दो ही प्रोबेबिलिटी है टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता ये सोच की बात है। फिर तो मुझे लगता है सेम 11 ही खेल जाएगी आपकी, अभिषेक आ जाएंगे आज वाली की। नहीं, रिंकू तो फिर एक स्पिनर तो खेलेगा। द ओनली पॉइंट इज कि आप सुंदर और कुलदीप में से एक खेलेगा, सीधी सी बात है। कुलदीप खेलते हैं तो अर्शदीप बाहर होते हैं, अगर सुंदर खेलते हैं तो फिर रिंकू बाहर जाते हैं। उसमें पर रिंकू सर के साथ कुलदीप से आप पूरे 4 ओवर कराते हो, सुंदर से आप पूरे ओवर कराते अब हो। कुछ वो तो आज मुझे नहीं मालूम, बट अब वो उनकी सोच की बात है। वहां पे जाके आपको विकेट देखनी है ना, फिंगर क्या- स्पिनर है वहां पे ज्यादा इफेक्टिव या फिर आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए वहां पे, ये आपको देखना होगा। पॉइंट्स टेबल भी एक बार आप दिखा दीजिए, जितने भी सब लोग हमारे साथ हैं। ये है भाई नेट रन रेट जो हम कह रहे हैं 93 रन से इंडिया जीता है, 3.05 का है। इंडिया नंबर 1 पर, नंबर दूसरे पर है पाकिस्तान। तीसरा मुकाबला दोनों खेलेंगे 15 तारीख को, फिर नीदरलैंड्स, यूएसए और नमीबिया। ये हाल है। तो वहां से लॉक हो जाएगा पहला 15 तारीख को पहला स्पॉट। हाँ, क्यों लग जाएगा ना आपका, एक क्यों लग जाएगा होपफुली। पाकिस्तान के खिलाफ एक फिनिश वाला भी सर होगा ना, कि जिस तरह से हमें मैच को फिनिश करना होगा, वो भी एक सवाल आ सकता है। आज जैसे हम फिनिश नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, हर रोज इस तरह का कोलैप्स नहीं होगा, हर रोज इस तरह का कोलैप्स नहीं होगा। आपके हार्दिक पांड्या से और शिवम दुबे से बड़ा कौन है यार। फिर बात आ जाती है अक्षर पटेल और रिंकू सिंह की। अक्षर का भी हर रोज थोड़ी ऐसे आउट होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या सोच के साथ आप जाते हो। बट अगर आपके ऊपर आउट नहीं होते तो पाकिस्तान के जो बीच में स्पिनर, बीच में क्या उनके स्पिनर, एक ही फास्ट बॉलर खिलाना उन्होंने, वो अफरीदी खेल रहा है या वो खेल रहा है सलमान, उस पर डिपेंड करता है। बट ये पुराना पाकिस्तान होता है, ये अफरीदी को भी खिलाता है, ये नसीम शाह को भी खिलाता बाय द वे, पर वो शायद अपनी ताकत आज किसी और चीज को मानते। मुझे नहीं मालूम कि नवाज या शादाब क्या वो उस क्वालिटी के हैं जिस क्वालिटी के हम वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं या कुलदीप यादव की बात करते हैं। उस्मान तारिक के पास क्या है, एक मैच आया, नॉवेल्टी है, वो फ्रीकिश बॉलर है, वो आप बात कर रहे हैं। बट उस्मान तारिक को भी तो पता चल रहा होगा ना यार कि मैच तो बहुत बड़ा है। हालांकि उस प्लेयर को जितनी मैंने उसकी कहानी सुनी पढ़ी, पहले भी बात कर, वो हिम्मती लड़का